हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हम जो किसी दिन सोए फिर सोते ही रह जाएंगे। आज मैं आपके बीच उस शायर को लेकर आया हूं कि जिसने हमारी माँ बहनों और औरतों की इज्जत को वो मकाम पहुंचाया है और वो मकाम दिया है कि वो काबिल तारीफ है। शायद किसी और शायर ने ये चीज़ ना किया हो जो इज्जत और मकाम इस शायर ने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मनव्वर राना साहब की, जो आज हयात से भी हैं, हमारे बीच मौजूद भी हैं और उनकी आज भी कई मुशायरे हम सुनते रहते हैं। बिल्कुल वो हमारे दिल के बहुत ही करीब, बहुत ही अजीज़ भी हैं। उनके अशार भी मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। और मनव्वर राना साहब ने अपनी अशार में जो अज़मतें डाली हैं और जो इज़्ज़त बख्शी है औरतों को, कि उनकी वो अशार हैं कि किसी के हिस्से में घर आया या दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। और ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ये है मनव्वर राना साहब। मनव्वर राना साहब बचपन से ही गज़लकार थे, इन्हें बहुत शौक़ था लिखने का। न जाने कितनी किताबें इन्होंने लिखी, न जाने कितने स्टेज के ये जीनत बने, न जाने कितने स्टेज को सदारत से इन्होंने नवाजा। और इनके इतने बड़े बड़े अशार ऐसे आते हैं जैसे ये ज़िंदगी बिल्कुल थम सी जाती है इनको सुनते हुए। और इन्होंने अपने ऊपर भी न जाने कितने अशार लिखे हैं कि मैं चंद दिनों पहले की मैं बता रहा हूँ कि जब ये हमेशा इनको आना जाना होता था, या तो फिर मुशायरे में होते थे, नहीं तो वेंटिलेटर पे होते थे। इतने बीमार अभी चल रहे हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। तो उन्होंने उस वक्त लिखा था कि मैं ऐसे उड़ूं कि जाल नाए खुदा करे, मैं ऐसे उड़ूं कि जाल नाए खुदा करे, रास्ते में कोई अस्पताल नाए खुदा करे। मैं ऐसे उड़ूं कि जाल नाए खुदा करे, रास्ते में कोई अस्पताल नाए खुदा करे। अब उससे दोस्ती है तो दोस्ती ही रहे, शीशे में कोई बाल नाए खुदा करे। क्या मिसरा था और क्या शेर था। और उन्होंने अपने हालाते ज़िंदगी पे लिखा था बिल्कुल। और जिसको मुशायरे में पढ़ते हुए कई बार उनके आंखें जो है अश्कबार हुई हैं, आंखों से एक दरिया भी चला है। तो रोते हुए कितनी बार उन्होंने मुशायरे में पढ़ा है। तो शेर कुछ यूं है कि मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरे मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, अब मुझसे भी ये जिंदगी थक जाने को कहती है। और जिसे ओढ़ के निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे ओढ़ के निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की मसक जाने को कहती है। और कहानी क्या सुनाएं हम अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं खीर पक जाने को कहती है। कहानी क्या सुनाएं हम अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं खीर पक जाने को कहती है। और ये आखिरी में कहा था कि मैं अपने पैरों की लड़खड़ाहट से परेशान हूँ, मगर मैं अपने पैरों की लड़खड़ाहट से परेशान हूँ, मगर पोती उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है, पोती उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। और मैं यहाँ से रुखसती करूँ इस शेर के साथ कि एक ज़ख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, एक ज़ख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा है, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने
भरम रखा है। वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं, और शेर देखें मनोवर राणा साहब की कि आपकी मर्जी है संभाले ना संभाले, आपकी मर्जी है संभाले ना संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। और आखिरी में मां के लिए क्या कहा था कि ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, मां ने कहा था ले ओढ़ ले इस शॉल में हम हैं। मां ने कहा था ले ओढ़ ले इस शॉल में हम हैं। तो बस विदा लेता हूं अभी के लिए आपसे।